हर हर महादेव। हिंदू धर्म में हर एक पौधे का अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधों में साक्षात ईश्वर का वास होता है। ऐसे पौधों में सबसे प्रमुख हैं तुलसी, नीम, पीपल, शमी और बरगद। इन सभी पौधों की पूजा की जाती है और उनमें भगवान का वास मानकर इन्हें घर में लगाना ज्योतिष और वास्तु दोनों के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एक और पौधा है आक का पौधा। यह पौधा वास्तव में अन्य पौधों की तरह ही पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पौधे से भगवान शिव की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस पौधे को मदार का पौधा भी कहा जाता है और पूजा पाठ से लेकर तंत्र मंत्र तक ये पौधा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यह 3 तरह का होता है, लेकिन मुख्य रूप से सफ़ेद आक का महत्व अलग माना जाता है। आइए जानें कि इस पौधे को घर में लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और आपको इस पौधे को किस तरह से लगाना फायदेमंद होता है। सफ़ेद आक के पौधे की पत्ती बरगद के पत्तों की तरह ही मोटी होती है। पत्तियां जब पक जाती है और इन्हें झड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो वे पीली हो जाती है। इसके फूल छोटे होते हैं और गुच्छों में दिखाई देते हैं। फूलों पर रंगीन रेखाएं हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इसका फल आकार में आम के फल के समान होता है और सफ़ेद कपास जैसी संरचनाओं से भरे होते हैं। आक या मदार का पेड़ भगवान शिव को बहुत मुख्य रूप से अति प्रिय है। इस पौधे में भगवान गणेश जी का वास कहा जाता है। यह पौधा श्वेत और श्याम दोनों तरह का होता है। श्याम व श्वेत मदार का तांत्रिक रूप से विशेष प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों में श्वेतार्क गणपति का वास होता है और इसे विधि पूर्वक पूजा करके घर में रखा जाए तो यह विशेष रूप से हितकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में लाकर ही इसकी पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय गणपति मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, इससे भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। आक के पौधे की उपस्थिति को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह पौधा घर के सामने लगाना चाहिए। घर के आसपास पौधे की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि घर के निवासियों के खिलाफ किए गए किसी भी बुरे प्रभाव या किसी भी काले जादू को दूर किया जा सकता है। मुख्य रूप से यह पौधा तंत्र विद्या में इस्तेमाल में आता है, इसलिए ये किसी भी टोने टोटके को खत्म करने में मदद करता है। इस पौधे की जड़ से निकली गणपति की मूर्ति की नियमित रूप से पूजा की जाती है तो आपकी त्रिसुखा या जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे का फूल पूजा में चढ़ाने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मुख्य रूप से शिवलिंग पर आक के पत्ते और फूल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। शास्त्र बताते हैं कि पवित्र आक का पौधा अपने मुख्य द्वार पर या उसके सामने लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसमें सफ़ेद फूल होते हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। ये पौधा हमेशा नकारात्मक ऊर्जा और ताकतों से बचाता है। इस पौधे से निकलने वाली ऑक्सीजन पर्यावरण को शुद्ध करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसे वास्तु के अनुसार किस दिशा में लगाना फायदेमंद होता है। आक का पौधा घर के अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण या उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। घर में सफ़ेद आक का पौधा मुख्य द्वार के पास या सामने लगाना चाहिए या फिर घर के बाहर द्वार के पास रख सकते हैं। आक का पौधा ऐसे लगाएं कि जब भी आप घर से निकलें तो यह पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। आक का पौधा किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी, मंगलवार, गुरुवार, सोमवार या होली, दिवाली या कोई पर्व त्योहार के दिन लगाएं तो अधिक फलदायक होता है।
हमें आशा है कि अब आपको पता चल चुका होगा कि सफ़ेद आग का पौधा कैसे लगाएं और इसको लगाने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे से ज़्यादा शेयर करें और आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं।